नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। 059236062 of 2024 जो राइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 80072801 of 2024। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला दिया है, महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। इसमें ये कहा है कि जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है हाई कोर्ट में, तो ऐसे में जो स्टे है, मीन्स अगर जो निचली कोर्ट अगर स्टे ग्रांट कर, मीन्स निचली कोर्ट जो है बेल ग्रांट कर देती है, उस पर अगर कोई हाई कोर्ट या कोई अपीलेट कोर्ट जब वो स्टे लगाती है, तो इसको काफ़ी रेयर केस में ही जो है वो स्टे लगाना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 का हनन होता है। तो ऐसा ही इस केस में देखने को मिला कि माननीय नीचे की जो कोर्ट थी, सेशन कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट थी, उसमें अपीलेंट को जो है वो बेल ग्रांट कर दी थी और इन्फोर्समेंट ने आगे, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने आगे जो एप्लीकेशन थी वो कैंसिलेशन ऑफ बेल हायर कोर्ट में लगाई थी, जो सेक्शन 439 सब पार्ट 2 के अंदर लगाई गई थी कैंसिलेशन ऑफ बेल। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर मींस बिना सुने, किसी अपोजिट पार्टी के सुने, जो एक्स पार्टी ऑर्डर था वो स्टे का ग्रांट कर दिया था और इस दौरान 1 साल तक जो 25 हेयरिंग्स हो गई थी, 24-25 हेयरिंग्स हो गई थी, ये हम जजमेंट के अंदर देखेंगे। तो इसमें और मैटर अडजॉर्न भी होता रहा और ड्यू टू द पॉजिटिव मीन्स समय की कमी की वजह से जो मैटर था अडजॉर्न होता रहा और 3 माननीय न्यायाधीशों ने रिक्यूजल भी कर दिया था, मीन्स सुनने से, मीन्स जो कुछ जो उनके ग्राउंड्स थे उनसे लगा कि ये मैटर उनसे पास नहीं सुनना चाहिए, तो उन्होंने सुनने से भी मना कर दिया था। तो लेकिन जो स्टे लगाया था, मीन्स बेल पे जो स्टे लगाया था वो बरकरार रहा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं वो दिए हैं और उसमें यही कहा है कि जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ स्टे लगाया जाता है, तो उसमें जो स्टे की जो ऑर्डर है वो मैकेनिकली नहीं पास करना चाहिए, काफ़ी रेयर केस में ही, और रीजंस को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है कि क्यों आप स्टे लगा रहे हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। और एक्स पार्टी ऑर्डर तो बिल्कुल ही रेयर केस में लगाना चाहिए और जब से कोई एक्सेप्शनल केसेस ना हो कि एक्स पार्टी ऑर्डर पे अगर स्टे लगाया जा रहा है। एक्स पार्टी ऑर्डर मीन्स अपोजिट साइड मीन्स अक्यूज्ड की वो बिना सुने कई बार स्टे लगा दिया जाता है, तो उसे एक्स पार्टी ऑर्डर स्टे कहते हैं। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो अपील्स थी वो अराइज हुई थी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में, जिन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बेल का जो था वो ग्रांट कर दिया था टिल डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 2 और 439 CRPC के तहत, और मीन्स सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 483 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति, जो अब नया कानून बन गया है। तो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति कहा जाता है। तो उसमें जो सेक्शन जो CRPC में जो सेक्शन 439 सब पार्ट 2 के जिसे कैंसिलेशन ऑफ द बेल के लिए एप्लीकेशन की जाती थी, तो अब उसको 483 सब पार्ट 3 के अंदर ट्रीट किया गया है। और अब यहाँ पर क्या था कि जो स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की गई थी, तो इसमें जो बेल है उस पर स्टे लगा दिया गया था, तो बेल के उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब सेम इशू अराइजेस हुआ था अदर प्रोसीडिंग्स अडॉप्टेड फॉर चैलेंजिंग एन ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। तो कई यहाँ पर अपील्स हैं, मीन्स प्रोसीडिंग्स हैं, उसको भी चैलेंज किया गया था। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या थे कि 1 दिसंबर 2020 को CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2 कंपनी के अगेंस्ट एक क्राइम रजिस्टर किया था, मीन्स रजिस्टर क्राइम रजिस्टर किया था 2 कंपनीज और 2 इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में, और धाराएं लगाई थी 120B जिसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं, चीटिंग की, फॉर्जरी की, और 471 जो जितने फॉर्जरी से रिलेटेड हैं धाराएं लगाई थी, और सेक्शन 13 सब पार्ट 2
सेक्शन 13 सब पार्ट 1D ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। और सब्जेक्ट मैटर था कि एक लोन अकाउंट था, उससे रिलेटेड था। और 23 फरवरी 2021 को रिस्पोंडेंट ने एक जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने एक इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR कहते हैं, जैसे एक FIR होती है ऐसे ECIR है, वो रजिस्टर्ड किया था, जो कि सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रजिस्टर किया था। इसमें 11 लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया था और अपीलेंट को उस समय अक्यूज्ड नहीं बनाया गया था। 30 अक्टूबर 2021 को रिस्पोंडेंट ने कंप्लेंट फाइल की स्पेशल कोर्ट में अंडर सेक्शन 44 सब पार्ट 1 सब पार्ट B ऑफ PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। उस कंप्लेंट में भी अपीलेंट को अक्यूज्ड नहीं बनाया गया, लेकिन 31 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2023 तक रिस्पोंडेंट ने मींस CBI ने अपीलेंट को कई बार बुलाया कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, और अपीलेंट ने कोऑपरेट भी किया था, लेकिन 20 जनवरी 2023 को अपीलेंट को अरेस्ट कर लिया गया। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो मूव की गई थी अपीलेंट द्वारा, वो से स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसका ऑर्डर था 10 मार्च 2023 को, और 17 मार्च 2023 को रिस्पोंडेंट ने आगे सप्लीमेंट्री कंप्लेंट थी PMLA के तहत फाइल की, जिसमें अपीलेंट को अक्यूज्ड बनाया गया। 29 अप्रैल 2023 को अपीलेंट ने 2 सेपरेट एप्लीकेशंस फाइल की कि उन्हें बेल दी जाए। फर्स्ट एप्लीकेशन में उन्होंने एक डिफॉल्ट बेल की प्रेयर मांगी थी, जो सेक्शन 167 पार्ट 2 ऑफ CRPC है, मींस टाइम लिमिट के अंदर कोई चार्जशीट ना फाइल की जाए तो उसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। और सेकेंड एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी वो रेगुलर बेल के लिए फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC के तहत। और ये क्योंकि चूंकि कस्टडी है, 438 था वो एंटिसिपेटरी बेल को कहते हैं, 439 था वो एक रेगुलर बेल को कहते हैं। और ऑर्डर आया था 17 जून 2023 को। स्पेशल कोर्ट ने जो डिफॉल्ट बेल थी 167 सब पार्ट 2 CRPC के तहत उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो रेगुलर बेल थी, जो उन्होंने एक एप्लीकेशन को रेगुलर बेल की लगाई थी, उसमें अलाउ कर दी एप्लीकेशन। और ये पाया कि जो अपीलेंट जो है ट्विन कंडीशंस हैं सेक्शन 45 सब पार्ट 1 सब पार्ट 2 ऑफ PMLA की एक्ट के तहत जो धाराएं लगाई हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। और 21 जून 2023 को अपीलेंट ने सेक्शन 439 सब पार्ट 2 ऑफ CRPC के तहत एक बेल अप्लाई की, और 439 सब पार्ट 2 ऑफ CRPC हाई कोर्ट के समक्ष जो है वो एप्लीकेशन मूव की, जो कि कैंसिलेशन ऑफ बेल है। स्पेशल कोर्ट ने दे दी थी नीचे की कोर्ट ने, लेकिन अब आगे रिस्पोंडेंट ने आगे एक एप्लीकेशन लगाई थी हाई कोर्ट में कि इस बेल को कैंसिल कर दिया जाए। 23 जून 2023 को लर्नर सिंगल जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, जो कि एक सिटिंग वेकेशन जज थे। उन्होंने कहा कि जो केस को जो है वो लिस्ट होना चाहिए 23 जून 2023 को 2:30 बजे। और मीन टाइम जो था वो जो बेल दी गई थी उसको स्टे कर दिया गया। मींस हाई कोर्ट ने कैंसिलेशन ऑफ बेल को एडमिट कर लिया कि मींस उसको कहा कि उसकी सुनाई होगी, लेकिन जो एक प्रेयर लगाई गई थी, इंट्रीम बेल लगाई गई थी, मींस एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो बेल दी गई उसको स्टे कर दिया, तो कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। और ये एक फर्स्ट इम्पिंज्ड ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने हेयरिंग जो थी वो 26 जून 2023 को नहीं हुई। 28 जून 2023 को केस लिस्ट हुआ दूसरे जज के समक्ष, ऑनरेबल जज के समक्ष, जिन्होंने कहा कि इंट्रीम रिलीफ ऑफ स्टे है वो कंटिन्यू रहेगा। मींस एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल तो लगा रखी थी, साथ में उन्होंने स्टे लगा दिया था। तो अब दूसरे जो जज है उन्होंने कहा कि जो स्टे लगाया गया है मींस बेल पे जो स्टे लगाया गया उसको बरकरार रहेगा, और एप्लीकेशन थी वो एडजॉर्न करती गई टाइम टू टाइम। और एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल थी वो से पूरी तरह से आर्ग्यूमेंट किया गया लर्नर सिंगल जज के ऊपर, और ऑर्डर रिजर्व भी हुआ, लेकिन जज ने रिक्यूज कर लिया। मीन्स अपने आप को कहा कि मेरे सामने मत लिस्ट किया जाए। और इसके बाद 2 और रिक्यूजल्स भी हुए। और इसके बाद 2 मई 2024 को एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन बेल थी वो 9 जुलाई 2024 को एडजॉर्न्ड हो गई। और 3 मई 2024 को अपीलेंट ने एक
जो स्टे लगाया गया था उसको वकेट करने की एक एप्लीकेशन लगाई। इस मीन्स बेल तो दे दी गई थी, बेल के ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब यहाँ पर अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन फॉर वकेशन ऑफ द स्टे है वो लगाई, और एप्लीकेशन जो लगाई गई थी मीन्स इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन वो लिस्ट हुई 22 मई 2024 को। और एप्लीकेशन फॉर वेकेशन ऑफ स्टे का जो एप्लीकेशन थी उससे सुना नहीं जा सका क्योंकि टाइम की कमी थी। और लर्नर जज ने एक ऑर्डर पास किया और डायरेक्शन ये दी कि जो मेन एप्लीकेशन जो है वो हर्ड होगी 9 जुलाई 2024 को, मीन्स इसी महीने की एक तारीख लगी थी। और लर्नर जज ने लेकिन लिबर्टी दी कि इंटरिम बेल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बताया गया कि जो फर्स्ट ऑर्डर जो था जिसमें स्टे दिया गया था 23 जून 2023 को, सेकंड ऑर्डर दिया आया 22 मई 2024 को। पहले ऑर्डर में उसमें स्टे लगा दिया था कि स्टे लगा दिया जाए। अब 24 मई 2024 को ऑर्डर आया कि अपीलेंट के पास लिबर्टी है कि वो इंटरिम बेल के लिए लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अपील्स को प्रेफर्ड किया गया और कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून 2024 को स्टे कर दिया उस ऑर्डर को जिसमें स्टे लगाया गया, मीन्स बेल के ऊपर जो स्टे लगाया गया तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये ऑर्डर आया था 23 जून 2024 को 23 को, और क्लेरिफाइड किया कि जो अपीलेंट जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं 17 जून 2023, जो कि स्पेशल कोर्ट ने उनके ऊपर बेल ग्रांट की दिया। लेकिन अपीलेंट को इनलार्ज भी कर दिया गया बेल पे। सबमिशंस सुने गए और सबमिशंस एप्लीकेंट के से कि एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन बेल थी वो 24 से 25 तारीख लग चुकी है, 23 जून 2023 से 24 तक। सबमिशन ये थी कि हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो कैजुअली लगाया है, बिना मेरिट्स को एग्जामिन नहीं किया गया और रिकॉर्ड्स को भी देखा नहीं गया। और ये क्रिप्टिक ऑर्डर था ऑफ इंटरिम स्टे जो कि बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के यूज किया गया है। और लिबर्टी जो दी हनन होती है इससे आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन स्टेट के काउंसिल ने अपोज किया। अब कोर्ट ने अब इस चीज़ों को कंसिडर किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ग्राउंड्स क्या है कैंसिलेशन ऑफ बेल के। एक जजमेंट आई थी गुलाब राव बाबू राव देवकर की, उस जजमेंट को 27 नंबर का पैराग्राफ को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया और उसमें कहा था कि कोर्ट के पास पावर थी। उस जजमेंट ने बोला कि कोर्ट के पास पावर होती है 439(2) के, वो जो कि अनजस्टिफाइड इलीगल अप्रूवर्स ऑर्डर हो आया हो जिसमें बेल दे दी गई हो। लेकिन कोर्ट ने कहा ये उस जजमेंट में बताया गया था ये एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड है जो कि कैंसिलेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इसके बाद पुरान राव रामविलास की जजमेंट थी 2024 की, उसमें यही बताया गया 2024 की कि अगर कोई बेल दे दी गई अक्यूज्ड को, अगर वो मिसकंडक्ट करता है तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर होती है सेक्शन 439 सब पार्ट 2 सीआरपीसी के तहत कि वो बेल को कैंसिल कर सकते हैं। बेल जो कैंसिल तब भी की जा सकती है अगर बेल ऑर्डर जो है वो अनजस्टिफाइड है, पेटेंटली इलीगल है और जो परवर्स है। और अब यहाँ पर बताया कि एक पावर थी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की कि वो कैंसिल कर सकते हैं बेल को अगर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे सेक्शन 439(2) के तहत। और ये फॉलो करता है कि जो पावर ऑफ स्टे था ऑन जो ऑर्डर ग्रांट किया गया था बेल का वो इम्प्लिसिट इन द कोर्ट डीलिंग विद द एप्लीकेशन। और इंटरिम स्टे, अब यहाँ पर टॉपिक बताया कि पावर टू ग्रांट इंटरिम स्टे ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग बेल। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो जो उनके राइट्स होते हैं आर्टिकल 21 के तहत वो उससे कर्टेन रुक जाते हैं। और अगर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत तब ये अफेक्ट होता है बेल का जो प्रोविजंस बनाए गए 437 और 439 सीआरपीसी के तहत, जो कि अब 482 483 और बीएनएसएस हो गया है। वो लिबर्टी देती है अंडर ट्रायल को कि वो वापस रिस्टोर्ड हो जाए अगर जब तक ट्रायल चल रहा है। और हाई कोर्ट और जब सेशन कोर्ट जो है वो स्टे दे देती है ऑर्डर पे, तो इससे क्या होता है कि लिबर्टी जो दी गई है अक्यूज्ड को, इसको इलाज कर दिया जाए बेल को, तो वो रुक जाती है। जब भी एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल की जाती है तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है वो काफी धीमे होते हैं जो इन ग्रांटिंग द ड्रास्टिक इंटरिम रिलीफ देने के लिए काफी धीमी गति से चलते हैं। रीजन ये होता है कि जब कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है जो बेल ग्रांट करने की, अगर उन्हें पता चलता है कि अक्यूज जो है वो इंटाइटल्ड है, उनको इलाज किया जा सकता है बेल पे, और जब तक कि वो ऑर्डर जो है सेटिसाइड ना कर दिया जाए
जो कैंसिलेशन जो अवेलेबल है सब सेक्शन 2 और 439 सीआरपीसी के तहत, अगर कोर्ट ने कहा कि अगर स्टे भी नहीं किया जाता है, मींस ऑर्डर दिया जाता है उसमें बेल भी स्टे नहीं की जाती अक्यूज्ड के पास, तो अक्यूज्ड को तब भी कभी भी कस्टडी में लिया जा सकता है अगर बेल फाइनली कैंसिल्ड हो जाती है। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब इशू नोटिस किया एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल जब भी पास हुआ था, जो कि एक ड्रास्टिक ऑर्डर था, अगर फैक्ट्स जो बताते थे कि हाई कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर देते समय इंपोज कर सकता है एडिशनल बेल कंडीशंस को, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि अक्यूज्ड है वो भागे ना। लेकिन जो यहाँ पर बताया कोर्ट ने, जो स्टे दिया गया था ऑपरेशन ऑफ बेल, जबकि पेंडिंग थी एप्लीकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ बेल, एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो एप्लीकेशन थी वो पेंडिंग थी, लेकिन उस पर स्टे लगा दिया गया था बेल पे। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा इसे काफी रेयर केसेस में फाइल करना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट ने कहा क्यों करना चाहिए कि अंडर ट्रायल जो है वो कन्विक्ट नहीं होता, इंटरिम रिलीफ जो है वो ग्रांट कर देनी चाहिए, फाइनल रिलीफ इन एड टू द फाइनल रिलीफ के साथ इंटरिम दे देनी चाहिए, जो कि जब अगर जो कैंसिलेशन हो जाती है बेल की तो अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर स्टे नहीं ग्रांट किया गया तो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कोर्ट ने कहा कि स्टे ग्रांट कर दी नहीं किया गया तो इसमें जो कैंसिलेशन ऑफ बेल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता अगर स्टे ना ग्रांट किया जाए। मीन्स तो कहने का मतलब था कि अक्यूज है अगर उसको बेल मिल गई है और तो वो लिबर्टी में चला गया है तो कैंसिलेशन ऑफ बेल, ऐसे कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उसके वापस प्रिजन में नहीं, मीन्स जेल में नहीं डाल सकते हम। और अक्यूज अगर रिलीज किया जाता है बेल पे, जब भी एप्लीकेशन फॉर स्टे हर्ड अभी करनी है तो एप्लीकेशन प्रोसीडिंग्स जो फाइल की गई थी कैंसिलेशन ऑफ बेल की वो इनफ्रक्टस नहीं हो जाती है। इंटरिम रिलीफ जो है वो ऑर्डर ऑफ स्टे का वो नेसेसरी नहीं है इन एड टू द फाइनल रिलीफ। तो ये जजमेंट थी, और यहाँ बताया कि अब कई एक्सेप्शनल केस में ना एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर दिया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि जब ऑर्डर ऑफ बेल जो है वो स्टे किया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस पे, और जब कोई प्राइम फेशियल केस बनता हो, और प्राइम फेशियल केस जो है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ बेल जो है दिया गया है और उसको अगर स्टे लगाया जाए तो एक जो ये बेल दी जाएगी मीन स्टे लगाया गया वो क्रिप्टिक और मैनर पे नहीं लगाना चाहिए, ना ही किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज किए बिना नहीं लगाना चाहिए। और इस सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया, और एक्स पार्टी स्टे के ऊपर भी बताया कि क्योंकि नॉर्मली जब पिटीशन फाइल की जाती तो जो भी अपीलेंट होता है वो यही डिमांड करता है माननीय सुप्रीम कोर्ट कि एक्स पार्टी ऑर्डर स्टे दिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक्स पार्टी ऑफ ऑर्डर जो स्टे है बेल का, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है, और जो पावर दी गई है एक्स पार्टी इंटरिम स्टे की वो काफ़ी रेयर और एक्सेप्शनल केस में ही करनी चाहिए, जब सिचुएशन डिमांड करती हो या फिर पासिंग ऑफ द टाइम सिचुएशन जो डिमांड करती हो, जब भी ऑर्डर पास कर दिया गया हो तो इसमें रेयर और एक्सेप्शनल केस में नहीं करना चाहिए। और जो प्रेयर था वो एक्स पार्टी स्टे का कंसिडर करते हुए कंसर्न कोर्ट को हमेशा अपना माइंड यूज करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि केस क्या एक्सेप्शनल है, वारंटिंग करता है, या इसकी एक ड्रास्टिक प्रेयर बनती है जो एक्स पार्टी स्टे ऑफ द ग्रांटिंग ऑफ द बेल दिया जाए। लिबर्टी जो है हर अक्यूज्ड को दी जाती है, और जो और मीन्स जब भी बेल ग्रांट की जाए, जो बेल जो है ऑर्डर ऑफ बेल जो है वो लाइटली नहीं ग्रांट किया जा सकता, उसे इन्फर्ड भी नहीं किया जा सकता मैकेनिकली कि इस पे एक्स पार्टी ऑर्डर स्टे का लगा दी जाए बेल ऑर्डर पे। और अब यहाँ पर बताया कि क्योंकि इश्यूज इन्वॉल्व थे अक्यूज्ड के राइट टू पर्सनल लाइफ टू लिबर्टी थी जो आर्टिकल 21 के तहत, अगर एक्स पार्टी स्टे ग्रांट कोर्ट करती है तो इसमें एक शॉर्ट नोटिस भी अक्यूज्ड को देना जरूरी है, और इमीडिएटली कोर्ट जो है वो हेयर करती है इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्टे। मीन्स जो स्टे लगाया जाता है तो उसमें कोर्ट ने कहा कि इससे हनन होता है आर्टिकल 21 का। और फैक्ट्स के इसके क्या थे, फैक्ट्स ये थे कि जो ऑर्डर था 23 जून 2023 को ये रिकॉर्ड किया गया कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट जो इन्हें अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी एडवोकेट को सुन लेना चाहिए था जब भी स्टे ग्रांट हाई कोर्ट ने की थी तो, लेकिन जब नहीं ग्रांट की
तब भी एक्स पार्टी ऑर्डर ऑफ स्टे नहीं देना चाहिए, क्योंकि तब भी अगर मीन्स स्टे नहीं, ये भी नहीं हुआ, तब भी एक्स पार्टी ऑर्डर ऑफ स्टे नहीं दिया गया, मीन्स दे दिया गया एक्स पार्टी ऑफ स्टे जो है वो इन्फोर्समेंट को दे दिया गया। अब कोर्ट ने एडवोकेट को नहीं सुना जो अक्यूज्ड के थे, एडवोकेट जो कि अपीलेंट है, और बिना रिकॉर्ड किए जो ऑर्डर को ऐसे प्रस्तुत करना ये विशेष करता, मीन्स खराब कर देता है ऑर्डर ऑफ स्टे को। एप्लीकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ बेल थी वो फाइल की गई थी हाई कोर्ट में 23 जून 2023 को, और जो ऑर्डर आया था 23 जून 2023 को वो इंडिकेट करता था कि ये यूज किया गया है बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड या मेरिट्स को देखे बिना, और इसमें भी एक्स पार्टी स्टे ग्रांट कर दिया गया। और एप्लीकेशन जो थी जो कैंसिलेशन बेल थी उसके कहा कि उसे लिस्ट किया जाए 26 जून 2023 को। उस दिन हियरिंग नहीं हुई, लेकिन 23 जून 2023 को केस जो है वो मींस अपीलेंट अपेयर्ड हुआ, मींस केस अपेयर्ड हुआ 28 जून 2023 को बिफोर अनदर सिंगल जज। उन्होंने डायरेक्शन दिया कि ये रोस्टर बेंच के समक्ष लगा जाए, जो कि 3 जुलाई 2023 को है। और ऑर्डर ऑफ स्टे जो है एक्सटेंड कर दिया गया 23 जून को 2023 को, ऑर्डर को एडजर्न कर दिया गया 14 जून 2023 को, और 14 जून 2023 और 7 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023 को आर्ग्यूमेंट सुने गए, और उसके बाद भी कोई आर्ग्यूमेंट सुने नहीं गए 23 अगस्त 2023 को, 5 सितंबर और 16 अक्टूबर 2023 को, 19 अक्टूबर 2023 को और 23 नवंबर 2023 को। मीनवाइल इंटरिम जो ऑर्डर था इसमें जो स्टे का दिया गया था, इसमें बेल दी गई थी, उस पर स्टे लगाया था, उसे वो कंटिन्यू ही रहा टाइम टू टाइम। मीन्स हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ स्टे लगाई, साथ में उनको स्टे भी दे दिया गया। तो अब यहाँ बताया गया हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो पास किया था 10 नवंबर 2023 को था, उसमें रिकॉर्ड किया गया था, आर्गुमेंट सुने गए, लेकिन जजमेंट रिजर्व कर दी गई। और 22 दिसंबर 2023 को एप्लीकेशन भी लिस्ट की गई डिफरेंट फॉर डायरेक्शंस के लिए। और जब सिंगल जिन्होंने आर्गुमेंट सुने थे उन्होंने ऑर्डर पास किया कि एप्लीकेशन जो है वो दूसरे जज के समक्ष लगी जाए। 8 जनवरी 2024 से लेकर 5 मार्च 2024 को एप्लीकेशन थी वो रिपीटेडली एडजॉर्न होती रही बिना हियरिंग के। 5 मार्च 2024 को जो केस था उसे री नोटिफाई किया गया 11 मार्च 2024 को, और 11 मार्च 2024 को लर्नड सिंगल जज जिनके पास केस प्लेस हुआ था और अर्लियर डिफरेंट डेज में भी वो सामने रही थी, उनको रिक्यूज कर दिया गया। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, और ये ऑर्डर आया था। फिर इसका पूरा डिटेल जजमेंट थी, और जजमेंट में ये बताया था कि अब अक्यूज ने भी जो है वो एप्लीकेशन फॉर द स्टे मांगा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन जो मूव की गई थी कोर्ट के समक्ष में, ये स्टे को वैकेट कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है प्रॉपर्टी क्या है, ग्रांटिंग ऑफ लिबर्टी ऑफ टू अपीलेंट जो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करते हैं बिना किसी टच किए एप्लीकेशन फॉर वैकेशन ऑफ द इंटरिम रिलीफ दिए को सुने बिना। तो पहले ये मींस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है एक्यूज्ड की जो लिबर्टी जो दी गई है। हाई कोर्ट जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया था कि अर्जेंसी क्या है इस हेयरिंग की, और कोर्ट ने ये इग्नोर कर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ बेल ऑफ द स्टे था जो दिया गया था वो 11 महीने तक चलता था और बिना किसी कंसीडर किए मेरिट्स को देखे हुए, और अपीलेंट को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। और इस केस में भी अपीलेंट ने जो इम्पीच्ड ऑर्डर था 23 जून 2023 को, जिसमें मैकेनिकली स्टे कर दिया गया था बिना मेरिट्स के, एप्लीकेशन जो थी वो 26 जून 2023 को 2:30 बजे लगाई। हाई कोर्ट ने पार्टीज को सुन लेना चाहिए था, और जो प्रेयर थी इंटरिम रिलीफ की 26 जून 2023 को, अगर मेन एप्लीकेशन जो थी अगर नहीं सुनी गई थी तो कैंसिलेशन ऑफ बेल की 23 जून 2023 को के एंड जून 2024 तक 28 तरीके डिफरेंट डेट पर पड़ी थी, और इसमें 3 माननीय न्यायाधीश ने अपने आप को रिक्यूजल कर दिया था। तो ये रिजल्ट ये था कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर ऑफ स्टे था वो दिया गया था 23 जून 2023 को, क्योंकि मेरिट्स को केस को सुना नहीं था और ये कंटिन्यू टू ऑपरेट रहा 1 साल तक। तो ऑर्डर ऑफ द स्टे था बिना किसी अक्यूज्ड को सुने और कंटिन्यू रहा 1 साल तक बिना अक्यूज्ड को सुने हुए मेरिट्स पे। तो ये इस तरह की जो अप्रोच है वो वायलेट करती है अक्यूज्ड के जो फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी है,
जो एक सीरियस क्वेश्चन है जिसे हमें अपने आप से पूछना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर स्टेटिंग कि ए सॉरी स्टेट ऑफ द अफेयर्स, कि हम ये सिंपल इतना कहेंगे सॉरी स्टेट ऑफ द अफेयर्स है, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि हम लेकिन हम इसके ऊपर इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये रिस्ट्रेंट जरूर करते हैं कि अल्टीमेटली जो वेकेशन जब कोर्ट जो है वो स्टे ग्रांट कर किया था 7 जून 2024 को टू द ऑर्डर ऑफ स्टे, जो ऑर्डर ऑफ द स्टे दिया गया था उससे रास्ता बनता था अपीलेंट का, मींस ऑर्डर ऑफ द स्टे था, वो रास्ता जो बना था अपीलेंट का बेल का, वो 1 साल हो चुका था 7 जून 2023 से लेकर अब तक कोर्ट ने कहा 1 साल हो चुका था। कुछ गुड रीजंस की वजह से भी लर्नर सिंगल जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, लेकिन श्योरली एक्स पार्टी ऑर्डर जो दिया गया था जिसमें बेल को स्टे किया गया था बिना किसी मेरिट्स को सुने, उसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता 1 साल तक बिना अपीलेंट को सुने बिना, कि इस तरह के जो कंटिन्यूशन इंटरिम ऑर्डर का मींस हाई सारी कोर्ट्स जो हैं वो सेंसिटिव होनी चाहिए ऑफ जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स जो कन्फर्ड होते हैं संविधान ने जो दिए गए हैं, जो जिसमें राइट टू द लिबर्टी भी शामिल है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी रेगुलर बेल की जो फाइल की गई थी, अपीलेंट ने स्पेशल कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दी थी 10 मार्च 2023 को, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो थी वो प्रोग्रेस थी। जब फर्स्ट कंप्लेंट थी वो 30 अक्टूबर 2021 को डाली गई, तब अपीलेंट का नाम नहीं था किसी FIR में, ECIR और इन फर्स्ट कंप्लेंट अंडर PMLA। 7 दिन जब के बाद फर्स्ट बेल एप्लीकेशन जब रिजेक्ट होगी, सेकंड कंप्लेंट भी फाइल की गई जिसमें अपीलेंट को एक्यूज्ड बनाया गया, और ऐसे में जब कंप्लेंट फाइल की गई तो हमेशा अपीलेंट के पास रास्ता हमेशा ओपन रहता है कि वो सेकंड बेल एप्लीकेशन फाइल करें बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब चेंज जो था कि इन्वेस्टिगेशन थी वो अपीलेंट के अगेंस्ट में कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है। और डिटेल डिस्कशन देखने के बाद ये पाया गया कि अपीलेंट ने अपना केस बना लिया था इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45 सब पार्ट 1 सब पार्ट 2 ऑफ PMLA, और एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट ने हाई कोर्ट में के समक्ष की कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब यहाँ कोर्ट ने कहा हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की एलिगेशन नहीं लगती कि किसी प्रकार की मिसयूज हो रही है लिबर्टी को अंडर बेल के अंदर जो दी गई है, उसको लिबर्टी का मिसयूज हो रहा है। ऑल ग्राउंड जो थी वो मेरिट्स पे दी गई थी। ऑर्डर जो था 17 जून 2023 का जिसमें बेल दी गई थी वो 50 पेज से ज़्यादा का है, अगर जिसमें मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को भी कंसिडर किया गया है। दोनों कंप्लेंट्स में जो मटेरियल रिकॉर्ड्स उनको करने के बाद हमने उसको परस्यू करने के बाद हमने पाया कि केस ये नहीं था कि इस प्रकार का कोई केस नहीं था कि रेयर और एक्सेप्शनल केस नहीं था कि उसमें जो बेल दी गई थी उसको स्टे लगाया जाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपनी कंक्लूजन्स बताई हैं, वो देखते हैं हम कंक्लूजन्स को। अगर जो एप्लीकेशन जो 439 सब पार्ट 2 CRPC के अंदर फाइल की गई थी जिसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल थी, तो पावर ऑफ द ग्रांट ऑफ इंटरिम ऑफ स्टे जो दी गई है वो सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए बहुत एक्सेप्शनल केसेस में। मींस कोर्ट ने अगर बेल दे दी गई है और उसको कैंसिलेशन ऑफ बेल लगाई गई है, तो अब कैंसिलेशन ऑफ बेल की अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उस पे जो स्टे लगा बेल पे जो स्टे है वो एक्सेप्शनल केसेस पे लगाना चाहिए। अगर जब भी कोई प्राइम फेशियल केस बन रहा हो कि इसमें अक्यूज्ड की जो बेल को कैंसिल करना चाहिए, तभी ऐसे में उस पर स्टे लगाना चाहिए। जब स्टे देते समय बेल की जो एप्लीकेशन पर स्टे लगाते समय कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड करे और रीजंस को भी लिखे, और जब भी कंक्लूजन में आने से पहले कि ये केस एक्सेप्शनल है और स्ट्रॉन्ग प्राइम फेशियल केस बनता है, और नॉर्मल रूल पे एक्स पार्टी जो स्टे है बेल ऑर्डर का उसे नहीं देना चाहिए, और पावर जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में जब सिचुएशन डिमांड करती हो कि एक ड्रास्टिक ऑर्डर है। ऐसे में ड्रास्टिक एक्स पार्टी ऑफ द स्टे जो पास किया गया, तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली अक्यूज्ड को भी सुने, और जब कोर्ट एक्सरसाइज करती है इस पावर ऑफ एक्स पार्टी स्टे का मींस जो बेल पे स्टे लगाने का, तो कोर्ट जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो रीजंस को रिकॉर्ड भी करे कि क्यों इस अपने कंक्लूजन पे भी आए क्यों ये एक प्रकार का रेयर और एक्सेप्शनल केस था, और जहां एक ड्रास्टिक ऑर्डर ऑफ जो बेल था इंटरिम स्टे जो है वो दिया गया। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि हम ये अपीलेंट की जो अपील से वो सक्सीड होती है, और जो इम्पीच्ड ऑर्डर जो दिए गए थे हाई कोर्ट के जिन्होंने स्टे लगाया गया था उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया गया। और यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल की थी
जो ऑर्डर जो 17 जून 2023 को पास किया गया था स्पेशल कोर्ट द्वारा, वो कंटिन्यू टू ऑपरेट रहेगा और ऑल कंटेंशन जो थी मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बेल थी वो हमें ओपन रहेगी, वो हाई कोर्ट को डिसाइड करना है। और फाइंडिंग जो रिकॉर्ड की गई है जजमेंट में वो सिर्फ वहां तक ही सीमित रहेगी जो लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टे जिसको चैलेंज किया गया था, जो जिसको बेल के ऊपर जो स्टे था उसको चैलेंज किया गया था, तो वहां तक ही कोर्ट ने कहा कि वहां तक ही सीमित रहा जाए। और ये ऑर्डर आया था 23, ये जजमेंट आई थी 23 जुलाई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।